जैसे आपने बोला ना कि मुझे हेल्प कब लेनी चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि जहाँ आपके माइंडसेट में ये चीज़ आ जाता है कि मुझे हेल्प लेना है, तो वो वर्ड ही बहुत गलत है। गॉड ने सबको इक्वल चीज़ें दी है, 2 हाथ 2 पैर सब दिया है। ये हेल्प लेने वाला कॉन्सेप्ट ही गलत है। आपके माइंड में सेल्फ डिफेंस का मतलब यही होता है सेल्फ, कि मैं खुद से ही चीज़ों को टैकल कर पाऊँ। ऐसे बंदा दूर खड़ा है, 2-3 बार तो मैंने अपनी सैंडल भी उतार दी है। ये नहीं कि मैं उसको फेंक के मार रही हूँ, बट मैंने सिर्फ अपनी सैंडल उतारी है। ये कोई भी लेडीज़ कर सकती है, ठीक है। आप जो भी आपको बेटर लग रहा है, आपके हाथ में जो भी है, जैसे भी आप कर सकते हो, तो आप सैंडल भी उतारोगे और उसको ये पता चलेगा सामने वाले को कि ये मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, जो सामने वाला महसूस कर पा रहा है। तो इतना आपको पता होना चाहिए और इतना आपको उसको फेस करना चाहिए। उसको अवॉइड बिल्कुल मत करो। किसी दूसरे की हेल्प मैं नहीं बोलती इतने इनिशियल स्टेज पे, क्योंकि मेरे पास जो मेरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस। उसके होने के बाद मुझे नहीं लगता मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत है। मुझे लगता है कोई और आके मेरी हेल्प करेगा। अगर मैं किसी सब्जी लेने गई हूँ और वहाँ पे कोई सब्जी वाला परेशान कर रहा है, तो मैं उस वक्त आप पुलिस को बुलाऊंगी, वो जब तक आएंगे तो वो कुछ वर्क्स नहीं करेगा। इम्पॉर्टेंट है मेरा रिएक्शन क्या होता है। जो भी पैनिक सिचुएशन है उसमें मेरा रिएक्शन कितनी जल्दी होता है, कितने कॉन्फिडेंस के साथ होता है, वो ही मेन इम्पॉर्टेंट है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपने पेपर स्प्रे बोला, अब पेपर स्प्रे मेरे बैग में है और मैं किसी पैनिक सिचुएशन में हूँ, तो भी मैं पेपर स्प्रे करने की बजाय एकदम से शॉक हो जाऊँ या तो मैं यूज़ ही नहीं कर पाऊँगी उसको, या कोई भी ऐप है मैं उसको यूज़ ही नहीं कर पाऊँगी। तो मैंने आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए। नमस्ते और वेलकम है आज के स्पेशल एपिसोड में। आज के फास्ट पेस्ड अर्बन और डिजिटल वर्ल्ड में सेफ्टी सिर्फ पर्सनल कंसर्न नहीं है, बल्कि एक सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे एवरीडे चैलेंजेस जो हम सब फेस करते हैं अर्बन स्पेसेस में, और सबसे इम्पॉर्टेंट उन्हें कैसे कॉन्फिडेंटली, अवेयर और स्मार्टली टैकल कर सकते हैं। क्योंकि सेफ्टी सिर्फ प्रोटेक्शन का नाम नहीं है, ये पावर का नाम है। स्टे विद अस, क्योंकि हम शेयर करेंगे टिप्स, टेक्निक और बात करेंगे कि कैसे हर कोई खुद अपनी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बन सकते हैं। हेलो मैम, हाय, काइंडली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मेरा नाम ऋतु है। मैं अराउंड 6 ईयर की थी तब से मैंने कराटे ज्वाइन किया हुआ है। जो स्टाइल मैंने ज्वाइन करा है वो है गुजोरी कराटे डू फेडरेशन, जिसमें स्पेशली किक्स और जो आपके स्ट्रेचेस वगैरह होते हैं उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। और मैं ब्लैक बेल्ट हूँ इसमें, और मैंने कोचिंग भी कराया हुआ है, स्कूल्स वगैरह में कंटिन्यू करा हुआ है। ओके, तो मैम क्योंकि सेल्फ डिफेंस की बात हो रही है, तो सबसे पहले तो मुझे यही जानना है कि सेल्फ डिफेंस का मतलब क्या है। नॉर्मल लोग समझते हैं कि सेल्फ डिफेंस किक्स और पंचेस है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मेरी एज जैसे 41 ईयर्स है और मैं अपना चाइल्डहुड से लेके अपना यंग एज से लेके अब मैं अपना ओल्ड एज की तरफ तो जा रही हूँ। तो जहाँ तक मेरे को पता लगता है तो ये आपका इमोशनली, फिज़िकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग होना होता है, ताकि आप सही सिचुएशन में सही चीज़ जज कर सको, और उसके लिए जो भी आगे फॉलो करना चाहते हो, जो भी आपका आइडियाज़ हैं, वो आप करेक्ट कर सको। तो जब हम सेल्फ डिफेंस की बात करते हैं तो क्या ये एक लग्जरी है या फिर एक बेसिक स्किल में काउंट होना चाहिए? नहीं, इसे मुझे नहीं लगता कि ये लग्जरी है, और लग्जरी की जगह आप ये कह सकते हैं कि ये नेसेसरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें अगर, तो कराटे सीखना या सेल्फ डिफेंस कोई भी टेक्निक सीखना, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप 1000-2000 रुपये पे करो। मैंने आपको बहुत स्टार्टिंग में ही बोला कि ये मेंटली, इमोशनली और फिज़िकल फिटनेस के ऊपर है। तो आप सिर्फ घर से बाहर निकलो, नेचर के टच में आओ, आप वॉक करो, रन करो, स्ट्रेचेस करो, ये सब भी आपका सेल्फ डिफेंस पे ही काउंट होता है। मतलब आपकी फिटनेस होनी चाहिए एग्जैक्टली। तो जब आप फिट होगे, 4 लोगों के बीच में जाओगे, पार्क वगैरह में जाओगे, तो आपको मेंटली आपका कॉन्शियस लेवल बढ़ता है। आपको आइडेंटिफाई होता है, अगर आप 10 लोगों को देख रहे हो तो इसमें सामने वाले बंदे की क्या मेंटालिटी होगी, आप उसको आइडेंटिफाई कर जाओगे, बजाय कि आप कराटे कोचिंग
कराटे कोचिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ टेक्निक्स आपको सीखने के लिए मिलती है, लेकिन इंडोर में अगर आप जो काम कर रहे हो, जो लोग 10 लोगों से ही मिल रहे हो, तो उनसे आपको इतना एक्सपीरियंस गेन नहीं होगा जितना आप घर से बाहर जाके और एक्सरसाइज करके खुद से, और ज़्यादा गेन होगा। तो उसमें ज़रूरी नहीं आपको पैसे ही पे करने पड़ेंगे। तो जब हम आजकल सेल्फ डिफेंस के बारे में बात कर रहे हैं तो बहुत सारे मोबाइल एप्लीकेशंस भी हैं, जैसे कि रक्षा है, 112 इंडिया है, और साथ ही हमारे पास कुछ फिजिकल टूल्स भी हैं, पेपर स्प्रे है या फिर सेफ्टी की चेन है। तो आपके हिसाब से दोनों में से कौन सा टूल ज़्यादा इफ़ेक्टिव है? जहाँ तक अगर मैं किसी और के ऊपर एग्जाम्पल रख कर देने से अच्छा है कि मैं अपना लाइफ का एक्सपीरियंस आपको बताऊँ कि मुझे 41 ईयर्स हो गए हैं और मुझे इनमें से आज तक किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। फ्रैंकली बोलूँगी, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे पास जो मेरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस। उसके होने के बाद मुझे नहीं लगता मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत है। मुझे लगता है कोई और आके मेरी हेल्प करेगा। अगर मैं किसी सब्जी लेने गई हूँ और वहाँ पे कोई सब्जी वाला परेशान कर रहा है, तो मैं उस वक्त आप पुलिस को बुलाऊंगी, वो जब तक आएंगे तो वो कुछ वर्क्स नहीं करेगा। इम्पॉर्टेंट है मेरा रिएक्शन क्या होता है, जो भी पैनिक सिचुएशन है उसमें मेरा रिएक्शन कितनी जल्दी होता है, कितने कॉन्फिडेंस के साथ होता है, वो ही मेन इम्पॉर्टेंट है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने पेपर स्प्रे बोला, अब पेपर स्प्रे मेरे बैग में है और मैं किसी पैनिक सिचुएशन में हूँ, तो भी मैं पेपर स्प्रे करने की बजाय एकदम से शॉक हो जाऊँ या तो मैं यूज़ ही नहीं कर पाऊँगी उसको, या कोई भी ऐप है मैं उसको यूज़ ही नहीं कर पाऊँगी। तो मैंने आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए। तो ये तो हम टूल्स के बारे में आपने बताया, सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में आपने बताया, तो अगर रियल लाइफ डेंजर ही है तो मेरे माइंडसेट क्या होना चाहिए? मैं वहाँ से भागूं या फाइट बैक करूं? इस सिचुएशन में मैं तो आपको कहूँगी कि किसी भी चीज़ का एक क्राइटेरिया नहीं होता कि हमें इसी पर चलना है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आपके सामने क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या सिचुएशंस हैं। तो अगर आपको लगता है कि सामने वाला इतना हल्का बंदा है कि आप उसको एडजस्ट कर लोगे, तो आपको फाइट बैक करना चाहिए। बट 1% अगर आपको लगता है कि नहीं, ये आपको अब मैंने जैसे आपको बताया कि मेंटली आप स्ट्रांग होगे, आप जज कर पाओगे चीज़ को, तभी इसका कुछ सोल्यूशन निकल पाएगा। जैसे मैं अपने केस में आपको बताऊं तो एक बार मैं जॉब करती थी सरिता विहार में। तो सरिता विहार में बस से उतरी, बस से उतर कर मैं चल रही हूँ, तो ऐसे 9:30 के अराउंड बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, सब लोग ऑफिस जा रहे होते हैं। तो एक बंदा कान में कुछ धीरे से कुछ बोल के गया, तो पहली बार में तो मुझे लगा कि हो सकता है गलती से बोला होगा। फिर नेक्स्ट डे सेम टाइम, क्योंकि सेम टाइम ही पड़ता सब लोगों का, नेक्स्ट डे सेम टाइम वो सेम चीज़ बोल के गया। तब मैंने एकदम से नोटिस किया ये बंदा तो कल भी कुछ बोल के गया था। अच्छा, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता क्या बोला, पर मुझे ये पता है मेरा मेंटल लेवल इतना मतलब शार्प है कि मुझे ये पता है इसने कुछ गलत बोला है। थर्ड डे वो फिर गया, थर्ड डे वो अभी वो यहाँ से इतना ही क्रॉस हुआ था, मैंने एक उसके पीछे ठक से मारा, उसका ये चीज़ मेरे कॉलर हाथ में आया। और क्योंकि आप स्पीड से हाथ छोड़ते हो, मेरा हाथ तो वैसे भी बहुत स्ट्रॉन्ग है मुझे जहाँ तक लगता है, तो मैंने उसको ग्रिप करा। ग्रिप करने के बाद उसके कमर पे बहुत तेज़ लगा। मैं नहीं चिल्लाई, वो तेज़ लगने की वजह से चिल्लाया। जब तेज़ लगने की चिल्ला तो आसपास जो क्राउड था वो लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने बोलने लगे क्या हुआ करके। तब तक मैं उसे 2-3 लगा चुकी थी। तो वो जैसे बोलने लगे तो वो सब मिलकर उसको पीटने के लिए शुरू कर रहे हैं। अब वो बंदा मेरे से, अगर मेरा वेट 53 kg है तो बंदा सिर्फ 40 kg 45 kg का था। मैं तो उसको लिटरली मुंह पे बोला था कि भैया तू तो एक पसली का भी नहीं है, बदतमीजी करने से पहले ये तो देख ले तो किससे बदतमीजी कर रहा है। तो ऐसे ही केस में जब उसको सब लोग मारने लगे तो फाइनली मुझे ही उसको बचाना पड़ा एट लास्ट कि भैया इसे छोड़ दो, इसको जो मिलना था प्रसाद वो इसको मिल गया, इसको छोड़ दो। तो अगर मैंने देखा कि वो बंदा ऐसा है जिसको मैं आराम से मैं उसको फाइट कर सकती हूँ तो मैंने करा। बट 1% अगर मुझे लगता है कि मैं इतनी कैपेबल नहीं हूँ कि मैं उससे फाइट बैक कर सकूँ, तो वहाँ से रन करना या कुछ और किसी की हेल्प लेना ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप इसको समझ सको चीज़ को। तो मैम अगर मैं वीमेंस की बात करूं तो चाहे वो इमोशनल अब्यूज़ हो, फिज़िकल अब्यूज़ हो, या फिर आजकल साइबर क्राइम इतना एक्टिव हो गया है, तो वीमेन को किस स्टेज पर ये मतलब हो जाना चाहिए कि हाँ नाउ आई नीड हेल्प, क्योंकि हर बार तो मैं इग्नोर नहीं कर सकती ना। तो ऐसा कोई लेवल है, या फिर कैसे इसको सिंक कैसे करें, या फिर इस पर रिएक्ट कैसे करें?
जैसे आपने बोला ना कि मुझे हेल्प कब देनी चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि जहाँ आपके माइंडसेट में ये चीज़ आ जाता है कि मुझे हेल्प लेना है, तो वो वर्ड ही बहुत गलत है। गॉड ने सबको इक्वल चीज़ें दी है, 2 हाथ 2 पैर सब दिया है। ये हेल्प लेने वाला कॉन्सेप्ट ही गलत है। आपके माइंड में सेल्फ डिफेंस का मतलब यही होता है, सेल्फ, कि मैं खुद से ही चीज़ों को टैकल कर पाऊँ। अब जब आप ये सोचोगे ये चीज़ों के लिए, हेल्प के लिए मुझे कोई नहीं चाहिए, किसी की मुझे ज़रूरत ही नहीं है, तब आप उन चीज़ों को टैकल कर पाओगे। और वरना आपके लिए वो बहुत ही हेल्पलेस हो जाएगा। और कोई भी इंसान, चाहे बाहर का, चाहे गवर्नमेंट की कोई फैसिलिटी हो, कुछ भी हो, वो आपके लिए एक बार हेल्प कर सकती है, 2 बार कर सकती है, हर टाइम वो भी आपके लिए हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो सेल्फ डिफेंस का मतलब ही यही है कि आप खुद की रक्षा खुद ही करो। और जैसे कि आपने बोला कि सेल्फ डिफेंस, जहाँ तक मैं बताती हूँ कि सेल्फ डिफेंस आप ये ज़रूरी नहीं कि बाहर ही कर रहे हैं। आप अगर खुद के बेडरूम में हैं, अगर आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि मेरे को टॉर्चर किया जा रहा है, मुझे परेशान किया जा रहा है, ठीक है, और ये तो गॉड का गिफ्ट है वुमेंस के लिए, मुझे लगता है कि उनको फर्स्ट नज़र में ही पता चल जाता है कि ये चीज़ गलत यहाँ हो रही है। तो आपको उसके लिए चुप नहीं बैठना है, उसको आपको रिएक्ट करना है जितना जल्दी हो सके। जितना जल्दी आपको ये समझ आएगा कि ये गलत है, उतना जल्दी आप उसको रिएक्ट कर पाएंगे, और उतना ही जल्दी ये सब चीज़ें एक वुमेन नहीं, सभी लेडीज़ के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अब यहाँ तो हमने बात करी अबाउट कि कब अलर्ट होना, रिएक्ट करना चाहिए, पर सेम सिचुएशन करती है क्राउडेड एरिया में। अब क्राउडेड इवेंट्स हैं, अब वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, मैं बस से ट्रैवल कर रही हूँ, मेट्रो है, वहाँ पर ऐसा कुछ है कि कुछ इंस्टेंट्स, मतलब मुझे ध्यान देने की ज़रूरत है, या कुछ अर्ली डेंजर्स के साइंस हैं? आप सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ों पे ध्यान दो तो मुझे लगता है आप इन सब सिचुएशंस को टैकल कर सकते हैं। सबसे मेन, आपको सॉफ्ट टारगेट नहीं होना है। सॉफ्ट टारगेट का मतलब है कि जैसे एक भीड़ है, बहुत सारे लोग हैं, 10 15 20 लोग हैं, तो उसमें आपका जो वे ऑफ बॉडी लैंग्वेज है वो इस तरह का नहीं होना चाहिए कि सामने वाले को लगे कि आपके ऊपर जल्दी से हावी हो सकता है। क्योंकि आप नॉर्मली देखोगे, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, कोई जो किसी को परेशान करने वाला इंसान होता है, मेल होता है, वो ये नहीं देखता कि वो जो फीमेल है वो प्रिटी लग रही है या उसने शॉर्ट ड्रेस पहनी है या नहीं। वो उनको कभी नहीं टच करता, वो सिर्फ और सिर्फ उसी को टच करता है जो उसको लगता है कि ये सॉफ्ट टारगेट है, वनरेबल है। हाँ, है ना? जिसको मैं अगर कुछ बैड टच करूँगा या कुछ करूँगा तो वो पलट के मुझे जवाब नहीं देगी। जहाँ वो देखता है कोई स्ट्रॉन्ग लड़की खड़ी है और वो बहुत मतलब कॉन्फिडेंट दिख रही है, वो उसको कभी कुछ नहीं करेगा। तो अगर आपको इन सिचुएशन से बचना है तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप तो सॉफ्ट टारगेट ना बने किसी का भी। बल्कि आप ये बोल रहे हैं क्राउडेड एरिया में कोई इंसान आपको परेशान करे तो क्या करना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप जैसे किसी आपके 4-5 फ्रेंड्स के साथ आप जा रहे हैं, या कोई ऐसा है, खुद के मेरे एक्सपीरियंस में कई बार ऐसे हुआ है, ओल्ड एज पर्सन होते हैं, जब मैं अराउंड 21 की होंगी, तो ओल्ड एज पर्सन आपको बोल रहे हैं कि आइए आप यहाँ पे सीट पे बैठ जाइए, या ठीक है आप बैठ जाओ, मैं खड़ा हो जाता हूँ, तो हेल्प करते हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन में तो हमें लगता है कि हाँ ये कितने अच्छे लोग हैं कि हमारी हेल्प कर रहे हैं। लेकिन हर मेल हो चाहे फीमेल हो, उनको एक बहुत लाइफ का मेन जो फैक्ट है वो ये समझना चाहिए कि कुछ भी कोई फ्री में नहीं देता, ठीक है, या कोई भी आपकी हेल्प करने के लिए भी तैयार है, तो आपको उस पर 50% विश्वास करना चाहिए और 50% आपको टेस्टिंग करनी चाहिए उसकी कि जो वो कर रहा है वो सही है या नहीं है। जब आप अपने दिमाग में ये चीज़ लेकर चलेंगे कि सामने वाले पे मुझे 50% शक करना है और 50% ही विश्वास करना है, तब आपका दिमाग अपने आप वर्क करना स्टार्ट कर जाएगा कि ये सामने वाला ठीक है मेरे लिए या नहीं है। कितनी बार मेरे साथ हुआ है ऐसे बस में कि हम बैठ गए और साथ में कोई बंदा है वो बैड टच कर रहा है, तो मेरे साथ तो बहुत बार हुआ, तो मैं तो एल्बो ऐसे करके उसके स्टमक में ही डाल दिया या कर दिया। तो
मतलब हमारे शाउट करने के बजाय हमारी एक्टिविटी ऐसी होती है कि सामने वाला बोलता है कि मैडम आप सही से हाथ करो, तो हम लिटरली उसको बोलते हैं आप सही से खड़े हुई है। जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपके लिए है कि आप टेढ़े मेढ़े खड़े हैं, किसी को टच कर रहे हैं, ऐसे ही हमारे लिए भी कॉमन है, आपको दिक्कत है तो आप हट जाओ। तो बजाय कि हम उसको बोले, हमारी एक्टिविटी, हमारा जो बॉडी लैंग्वेज है, जो फिजिकल एक्टिविटी जो भी है, हमारी ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाले को दिक्कत हो और वो बोले। माँ, हमने इतनी सारी सेल्फ डिफेंस के बारे में बात करी, तो मेरे लिए सेल्फ डिफेंस एक ट्रेनिंग हुई, तो क्या ये ट्रेनिंग है, और अगर ट्रेनिंग है तो ये कब से शुरू करनी चाहिए? सेल्फ डिफेंस एक ट्रेनिंग नहीं है, एक आपका पर्सनल ग्रोथ है हर लेवल पे, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि ये इसका कोई एज है, कोई एज पैटर्न नहीं है कि जैसे मैंने 6 इयर्स में ज्वाइन करा तो 6 इयर्स से स्टार्ट करना चाहिए, 7, 8 या 41, 50, आप इसे कभी भी स्टार्ट कर सकते हो। ये जब आपके माइंड में आए, आप प्लीज़ मेरे सभी, चाहे मेन हो, चाहे वुमेन हो, चाहे बच्चे हो, मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है, आप ये मत सोचो कि कभी कोई मुझे परेशान करे, कभी कोई मुझे अब्यूज़ करे, उसके बाद ही मुझे सोचना है कि मुझे आगे चल के कौन सा स्टाइल करना है, कौन सा सेल्फ डिफेंस सीखना है। उसके लिए वेट मत करो, आप जितना जल्दी से जल्दी हो सके सेल्फ डिफेंस सीखना शुरू करो। तो मैम, एक क्वेश्चन यहाँ पर ये निकल कर आता है कि अब मुझे सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग शुरू करनी है, जी, मैं कब से करूं? या फिर अगर कोई छोटा बच्चा है तो और किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसको कौन से टेक्निक सिखानी चाहिए, हाँ। तो ये सब चीज़ें मैं कैसे एनालाइज करूं? मुझे लगता है ना कि अगर आप सेल्फ डिफेंस सीखना चाहते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप कराटे जैसा ही कोई सेल्फ डिफेंस सीखो। आपके बच्चे को जिस भी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, फिर वो चाहे स्विमिंग हो, चाहे कराटे हो, चाहे बैडमिंटन हो, आप जिस भी स्पोर्ट्स में उसको इंटरेस्ट है आप उसको सिखा सकते हैं। क्योंकि ले दे के सारे स्पोर्ट्स का जो क्राइटेरिया शुरू होता है वो आपके सेल्फ, आप अपने ऊपर कितनी मेहनत करते हैं उससे रिलेवेंट होता है। जैसे कि आपको जो आपके बेसिक एक्सरसाइज हैं जिससे आपका जो बॉडी है वो फिट रह सके, आपको क्या चीज़ खाना पीना चाहिए, आपका रूटीन क्या होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मली वैसे भी आप कोई भी स्पोर्ट्स शुरू करेंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये होगा कि आपको अर्ली मॉर्निंग उठना चाहिए, ठीक है। जब ये सारी चीज़ें आप लाइफ में फॉलो करते हैं और अपने पसंद का कोई भी स्पोर्ट्स करेंगे तो वो आपको कहीं ना कहीं जाके बेनिफिट ही देगा। और सबसे मेन चीज़ जो देगा वो है कॉन्फिडेंस, और आपको इससे फिर कॉन्फिडेंस गेन करना है। तो आप अपने बच्चे को ज़रूरी नहीं है उसको फोर्स करो। कुछ मैंने पेरेंट्स देखा है कि फोर्स करते हैं कि नहीं आप ये वाला कराटे करने के लिए जाओ या आप यही वाला स्पोर्ट्स करो, तो फोर्स नहीं करना। जिस काम को करने में आपको फील गुड आए, जिस काम को करने में आप कॉन्फिडेंट हो, वो करना चाहिए। सपोज़ अभी मेरी बेटी है, मैं उसको कराटे क्लास लेके गई क्योंकि मैं खुद कराटे कर रही हूँ, तो मैं भी चाह रही थी कि एक बार मैं उसको ज्वाइन करवाऊँ। बट उसने 2-4 क्लासेस देखी, सिर्फ देखी, उसके बाद उसने कहा मम्मा मैं ये बाद में करूँगी, पहले मुझे आप साइकिलिंग करवाओ या पहले मुझे आप स्केट्स करवाओ। तो अगर मैं उसको ज़बरदस्ती कहूँगी नहीं आपको कराटे ही करना है, तो वो ज़िंदगी में कभी कराटे नहीं करेगी, ठीक है। उसका इंटरेस्ट था स्केटिंग में और साइकिलिंग में, उसने सिर्फ और सिर्फ 3 डेज़ में बहुत अच्छे से चलाना सीख लिया। तो उससे सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि आप कॉन्फिडेंट हो जो भी काम करना चाहो उसको लेके। अगर आप अपने काम को लेके कॉन्फिडेंट होंगे तो आप अपनी बॉडी को लेके कॉन्फिडेंट होंगे, अपने बॉडी को लेके कॉन्फिडेंट होंगे तो आपको किसी भी सिचुएशन में किसी की हेल्प की ज़रूरत कभी नहीं। लास्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि क्या कोई 2 से 3 ऐसे डिफेंस मूव्स हैं जो हर वुमेन को आने चाहिए, भले ही उसका स्ट्रेंथ लेवल कुछ भी हो? मैं एग्जैक्टली ऐसे कोई मूव्स तो मेंशन नहीं करना चाहूँगी क्योंकि आप और भी बहुत लोगों के इंटरव्यूज़ आज तक देख चुके होंगे जिसमें नॉर्मली बोलते हैं कि आप अगर मेन है सामने तो उसके मिड में किक करो, है ना। ये सब बेसिक चीज़ें जो हर कोई जानता है। अब वो पैनिक सिचुएशन में उनको कितना फुलफ़िल कर पाता है इसकी गारंटी तो नहीं ले सकते, बट ये नॉर्मली सब जानते हैं।
तो बजाय इसके आप ये कर सकते हैं, आप जैसे नॉर्मल मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी कि एक बार नहीं, मेरे साथ 10-15 बार ऐसा हो चुका होगा आज तक की लाइफ में कि सामने से कोई बंदा है, वो कांस्टेंट देख रहा है और वो उसका देखना ही इतना वल्गर है, भले ही मैंने अपना आपको पूरा कवर करा हुआ, ऐसा नहीं है कि वो कुछ दिख रहा है या कुछ है, लेकिन वो बंदे का जो देखना है वो ही इतना वल्गर है कि आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो। तो बजाय उस सिचुएशन में बहुत सारी लेडीज़ को देखती हूँ कि वो इग्नोर करते हैं, कोई आपका मेल फ्रेंड है उसको बोलते हैं कि देखो वो मुझे देख रहा है, या खुद को किसी चीज़ के पीछे कवर करते हैं, या उस सिचुएशन से निकल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि वो उस बंदे को और ज़्यादा इस तरह की एक्टिविटी करने के लिए और उसको प्रिपेयर करते हैं कि हाँ अब वो ये कर सकता है। उसके बजाय जो मैं करती हूँ, जो मैं अपना पर्सनल बताऊँ, अगर मुझे कोई कॉन्स्टेंट देख रहा है तो जितनी बेशर्मी से वो देखता है उससे थोड़ा सा डबल बेशर्मी से आप उसकी आइज़ में देखें, ठीक है। अगर आप उसकी आइज़ में देख रहे हैं और उसको लग रहा है कि ये किसी भी वक्त मुझे कुछ भी अटैक कर सकते हैं मेरे ऊपर, तो वो खुद उस सिचुएशन से जाएगा। लिटरली कई बार तो ऐसा हुआ है, कोई मतलब मैं कभी मेरे ऊपर तक इससे इतना नहीं सिचुएशन हुआ कि हावी हुआ हो, लिटरली ऐसे बंदा दूर खड़ा है, 2-3 बार तो मैंने अपनी सैंडल भी उतार दी है। ये नहीं कि मैं उसको फेंक के मार रही हूँ, बट मैंने सिर्फ अपनी सैंडल उतारी है। ये अब कोई भी लेडीज़ कर सकती है, ठीक है। आप जो भी आपको बेटर लग रहा है, आपके हाथ में जो भी है, जैसे भी आप कर सकते हो, तो आप सैंडल भी उतारोगे और उसको ये पता चलेगा सामने वाले को कि ये मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, जो सामने वाला महसूस कर पा रहा है। तो इतना आपको पता होना चाहिए और इतना आपको उसको फेस करना चाहिए। उसको अवॉइड बिल्कुल मत करो, किसी दूसरे की हेल्प मैं नहीं बोलती इतने इनिशियल स्टेज पे लो, और ये भी नहीं बोलती जैसे आप पूछ रहे हैं कि मूव्स क्या हैं तो सीधा जाके उसके पंच या किकिंग करो, वो भी ठीक नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर आप उसको पंच और किक करेंगे तो वो तो सीधा बोलेगा मैंने आप करा क्या। नॉर्मली आप देखते भी होंगे, बहुत जगह ये बहस होती है, कोई आदमी देख रहा है या थोड़ा सा टच कर दिया तो लेडीज़ बोलती है कि सीधा थप्पड़ लगा देती है और बोलती है मुझे बहुत देर से देख रहा है। तो आपने थप्पड़ लगा दिया उसको, ठीक है, वो बल्कि विक्टिम हो जाता है, और आप ही के जैसी और लेडीज़ बोलती है कि नहीं वो तो कुछ भी नहीं कर रहा था, आपने उसे क्यों मारा। तो आप बोलने का आप मत ऐसा मौका दो, आप खुद अपनी एक्टिविटी से ही उसको ऐसा रियलाइज़ कराओ कि भाई वो गलत कर रहा है, और वो खुद ही शाउट करे या खुद उस सिचुएशन से जाए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको फेस करना चाहिए। आप छोटी छोटी चीज़ों को फेस करोगे तो आप देखोगे आप बड़ी चीज़ों को फेस करने में भी बहुत आराम से टैकल कर पाओगे। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमें सेल्फ डिफेंस सीखने की ज़रूरत ही क्या है, हम तो घर पर रहते हैं जो भी, या फिर कोई मेल सोचता है कि मेरी बेटी या मेरी वाइफ तो घर पर ही रहती है, इन्हें क्या ज़रूरत है सेल्फ डिफेंस सीखने की। तो मुझे लगता है कि सेल्फ डिफेंस हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी से मारना पीटना यही सिखाता है, बजाय इसके ये बहुत सारी चीज़ आपको आपके नॉर्मल लाइफ को और ज़्यादा बेटर करता है। जैसे सपोज़ अगर मेरा ही एग्ज़ाम्पल आप लो, तो मैं आज तक कम से 10 से 15 स्टेट पे, और मैं नेपाल में भी इंटरनेशनल लेवल पे भी मैंने प्ले करा हुआ है। तो उसमें क्या होता था कि हम 20-25 लोगों का ग्रुप बाय ट्रेन जा रहा है या बाय बस जा रहा है, तो उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हर इंसान को कोई भी स्पोर्ट्स ज्वाइन करे, कोई भी सेल्फ डिफेंस की एक्टिविटी ज्वाइन करे, तो कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है। जैसे हम वहाँ पे हर एज के लोग होते हैं, लेडीज़ भी होती हैं, जेंट्स भी होते हैं, और हमें ये भी सीखने को मिलता है कि अगर हमारे पास कम चीज़ें हैं तो उसमें हमें कैसे सरवाइव करना है, लोगों से इंटरेक्ट कैसे करना है। अगर सिर्फ सेल्फ डिफेंस तो आपने सीख लिया, ठीक है, वो आपके लिए ज़रूरी है, पर लेकिन आपकी जो लाइफ में आगे चल के आपको अर्निंग करनी है, अगर आप कोई भी एक्ट सीखते हो तो वो उसके थ्रू आप इन फ्यूचर आप कुछ अर्निंग्स भी करते हो, तो हर तरीके से बेनिफिट है ये। आपको कोई भी स्पोर्ट्स या कोई भी सेल्फ डिफेंस टेक्निक आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट ही पहुंचाएगी, कभी इससे आपका लॉस नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आई थिंक 18.5 ईयर की होंगी जब मैंने अपना पहला इंटरव्यू दिया। तो मैंने अपना पहला इंटरव्यू दिया, मैं जॉब के लिए गई, और मिस्टर योगेश सर थे जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। तो उन्होंने मैं फर्स्ट क्वेश्चन
मुझसे पूछा कि आप एक एक्सपोर्ट हाउस में जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं एज अ क्वालिटी, तो आप यहाँ पर जॉब ज्वाइन करने के लिए अप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पर 3 फ्लोर हैं, तीनों फ्लोरों पे अराउंड 150% हैं टेलर्स हैं और आपको उनके ऊपर सुपरविज़न करना है और मुश्किल से पूरी कंपनी में 15-20 लेडीज़ होंगी, तो आप कंफर्टेबल फील करोगे? उन्होंने ये क्वेश्चन मुझसे पूछा और उनको नहीं पता कि मैं कराटे के बैकग्राउंड से हूँ क्या हूँ, और मुझे जहाँ तक लगता है मेरा फिज़िकल अपीयरेंस भी ऐसा नहीं है। नॉर्मली जो कराटे के स्टूडेंट्स होते हैं उनके ये चीज़ बहुत हार्डकोर होते हैं, मेरा ऐसा नहीं है। तो उन्होंने जब मुझसे ऐसा पूछा तो ऐसा नहीं था, मुझे बहुत सोचना पड़ा। मेरे अंदर से एकदम से आंसर आया कि सर ये तो कुछ भी नहीं है, हम तो 4 साल के बच्चे से लेके 40 साल के आदमियों के साथ कनेक्ट करते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने मुझसे नेक्स्ट क्वेश्चन ही नहीं पूछा, उन्होंने वहीं पे मेरा सैलरी वगैरह लिखा और उनका एक समीर जी करके थे, उनको बोला कि ये तो अपॉइंटेड है और ये कल से आएंगे। मेरे पीछे 10-15 लोगों की लाइन और थी इंटरव्यू के लिए, वो सारे वहीं ख़त्म हो गए। तो ज़रूरी नहीं है कि सेल्फ डिफेंस आप किसी से लड़ने के लिए या कहीं आपकी कोई पैनिक सिचुएशन ही आ जाए, ये आपकी नॉर्मल लाइफ में भी बहुत आपको बेनिफिट करता है। आपका स्टेट ऑफ माइंड होता है इन सब चीज़ों से बहुत खुलता है, तो बहुत बेनिफिशियल है। वहीं से स्ट्रेंथ भी डेवलप हो जाती है। वहीं से स्ट्रेंथ भी डेवलप हो जाती है। मेरी सेकंड बहुत आप मतलब फ़नी है कि मैंने आज तक लाइफ में 2 ही इंटरव्यू दिए हैं और दोनों मेरे कराटे से रिलेवेंट है, जबकि किसी को मेरा बैकग्राउंड का नहीं पता था। मेरा एक फ्रेंड है शहजाद करके नाम, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया, उन्होंने बता वो उस कंपनी में ऑलरेडी काम कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप भी यहाँ पर इंटरव्यू दो। तो वो मुझे जहाँ तक मुझे 5 सालों से शायद जानते थे, तो मैंने वहाँ पे इंटरव्यू दिया और अपना CV दे के मैं घर आ गई। CV दे के घर आ गई तो मुझे स्टेडियम वगैरह में प्रैक्टिस वगैरह करते हुए, मतलब जैसे मैं आपको बताया कि मैं अलग अलग लेवल पे खेली हूँ जाके स्पोर्ट्स में, तो मुझे फ़ाइट करते हुए किसी ने देखा होगा। उनकी सिक्योरिटी कंपनी थी, तो वो उनके फ्रेंड थे जिनके पास मैं इंटरव्यू देने के लिए गई, तो वहाँ पे मेरा CV पड़ा हुआ था। तो उन्होंने बोला कि इसको तो हम चाहते हैं, ये तो ब्लैक बेल्ट है। तो जो ओनर थे उन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, उसको देख के तो कुछ नहीं लगा ब्लैक बेल्ट है। तो उन्होंने शहजाद को बुलाया कि ये क्या ब्लैक बेल्ट है आपकी फ्रेंड? तो शहजाद को खुद भी नहीं पता था, तो उसने बोला कि अब मैं एक एक को जाके तो नहीं बताते कि मैं ब्लैक बेल्ट हूँ, लेकिन ये आपकी मतलब पता चल जाता है, जो भी अच्छी चीज़ है वो पता चली जाती है कहीं ना कहीं से। तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, तो ब्लैक बेल्ट नहीं, मैं फ़ोन करके पूछ के बताता हूँ। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया और पूछा कि क्या आप तो कराटे नहीं करते ना? तो मैंने कहा नहीं करती हूँ, आपको किसने कहा? तो अच्छा करते हो, ठीक है, करके फ़ोन कट कर दिया। नेक्स्ट डे मैंने पूछा तो क्या हुआ? तो कह रहे कि वहाँ तो हमारा बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन हो रहा था। वो बंदा था, वो कह रहे कि ये कराटे करती है और मैंने खुद इसे देखा हुआ मेडल लेते हुए, और मैं एक नहीं इसके कई सारे मैंने देखे हैं खुद से परफॉर्मेंस। तो आपके जाने से पहले, आपके मतलब कहीं जाने से पहले आपके जो भी आपकी अच्छी चीज़ें हैं या जो आपकी जो जानते हैं नॉलेज, वो पहुंच ही जाती है, किसी ना किसी भी तरीके से पहुंच ही जाती है वो। थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट आने के लिए।